triangle law of forces. If three forces acting at a point can be represented in magnitude and direction by the sides of a triangle. ये थ्री फोर्सेस हैं, ठीक है, P Q R. They are represented in magnitude and direction by the sides of a triangle taken in order में लेने, जैसे A to B, B to C, C to A. तो ये इक्विलिब्रियम में होगी अगर तीन फोर्सेस along the sides of the triangle ले लेते हैं in order. तो हमने इन थ्री फोर्सेस को ऐसे हम भी कर सकते हैं कि एक पॉइंट पे पास कर रही हैं पी, ये वाली फोर्स इसके पैरेलल ले सकते हैं, इसके पैरेलल ये वाली फोर्स और इसके पैरेलल ये वाली फोर्स एक पॉइंट से पास कर रही हैं, इस तरह भी इनको हम डिफाइन कर सकते हैं. तो ये तीन फोर्सेस हैं हमारे पास एक्टिंग एट द पॉइंट, वो हमने इस तरह से ले लेनी है, ठीक है. अब इसमें हमने इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देना है, तो ए बी सी डी को कंप्लीट कर देना है. तो जो ये फोर्स है ये ए डी फोर्स है, इसके पैरेलल ले ली बी सी के, तो जो ए डी की मैग्नीट्यूड आएगी वो भी क्यू आएगी, ये भी क्यू आएगी. मतलब कि ये दो फोर्सेस हैं, ए इसके अलॉन्ग हो गई और इस फोर्स को यहाँ से छोड़ के हम इधर भी कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं. तो ये दो फोर्सेस सेम एज दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, ठीक है. ए डी रिप्रेजेंट्स द फोर्स क्यू. तो रिजल्टेंट है इन तीनों की रिजल्टेंट होगी जो पी क्यू आर की सेम एज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी बी सी सी ए, सेम एज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी बी सी सी ए. मतलब पी को हमने ए बी कह दिया, क्यू को हमने बी सी कह दिया, एंड विच इज़ सेम एज द रिजल्टेंट ऑफ. अब इनकी रिजल्टेंट निकालनी है ए बी बी सी सी ए की. दिस इज़ सेम एज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी ए डी सी ए. अब ए बी सी ए तो सेम रहेगी, अब बी सी को ए डी से सेम रख लिया क्योंकि ये बी सी को हमने ए डी के सेम रख लिया, ठीक है. तो इनकी रिजल्टेंट इज़ सेम एज इनकी रिजल्टेंट, ठीक है. अब दो फोर्सेस हैं ये ए बी और ए डी. जो ए बी और ए डी है इनकी रिजल्टेंट कितनी आती है बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द डायगोनल ए टू सी. तो इन दोनों की रिजल्टेंट मींस पी और क्यू, क्यू यहाँ पे आ गया ना, इनकी रिजल्टेंट क्या आएगी फ्रॉम ए टू सी, ठीक है. तो ए बी ए डी की जो रिजल्टेंट आएगी बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय ए टू सी, इसका मतलब तीनों की रिजल्टेंट इज सेम एज द रिजल्टेंट ऑफ सी ए एंड ए सी. क्योंकि अब दोनों की इन दोनों की, क्योंकि क्यू इधर आ गया तो इन दोनों की फ्रॉम ए टू सी. अब ये वाली फोर्स बच गई. अब इन तीनों की रिजल्टेंट क्या बनेगी, इन दोनों की रिजल्टेंट ए सी और तीसरी फोर्स है सी ए, इसकी रिजल्टेंट, ठीक है. क्योंकि इन दोनों को एक में कंबाइन कर दिया हमने, तो ए सी और तीसरी फोर्स है सी ए, इनकी रिजल्टेंट इज सेम एज रिजल्टेंट ऑफ पी क्यू आर. Therefore, resultant of forces PQR is same as the resultant of the forces CA and AC. पर दोनों ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी तो आंसर ज़ीरो बन जाएगा. सो तीनों फोर्सेस की जो रिजल्टेंट आ जाएगी वो ज़ीरो बन जाएगी. इसको ऐसे भी अब लिख सकते हैं हम करोलरी में ए बी प्लस बी सी, इसको हम उधर जाके माइनस सी ए लिखेंगे तो माइनस का साइन अगर ख़त्म करना है तो उसको ए सी लिख देंगे. तो इसका मतलब है कि ए बी प्लस बी सी की रिजल्टेंट आएगी ए सी इन द थर्ड साइड अपोजिट इन डायरेक्शन. ए बी प्लस बी सी इज़ ए सी. तो इसका मतलब है कि अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एट ए पॉइंट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, then their resultant is given in magnitude and direction by the sides of the triangle. Third side and direction is from A to C. मतलब अगर दो फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, जैसे ये P और Q, क्योंकि ये फोर्सेस हम P Q ऐसे ले सकते हैं, ठीक है.
क्योंकि ऐसे अब हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया लाइन को, ये पी फोर्स बन गई और पी और क्यू इस पॉइंट बी पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वाला पॉइंट हो जाएगा ओ। तो इसका मतलब अगर दो फोर्सेस अलोंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एक्ट कर रही हैं तो उसकी रिजल्टेंट आएगी, इन दोनों की रिजल्टेंट आएगी अलोंग द थर्ड साइड एंड फ्रॉम दिस डायरेक्शन फ्रॉम ए टू सी। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं अलोंग द साइड्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर इस तरह, तो जो इन दोनों की रिजल्टेंट आएगी फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, यही हमारा ये रिजल्ट है।